अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मिंटू लॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि सैनिक कभी रिटायर नहीं होते, वे सेवानिवृत्त होने के बाद भी समाज के लिए, देश के लिए हमेशा लगे ही रहते हैं। आज इसी कड़ी में हम आए हैं ऐसे ही एक शख्स से मिलने के लिए जो सैनिक से रिटायर होने के बाद भी समाज सेवा और देश सेवा में लगे हुए हैं। 5 6 आज निःशुल्क हमारे अंचल के सभी विद्यार्थियों को देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनको एक जज्बा देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं, सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम सैनिक में चयन हो सके, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ऐसे ही शख्स से मुलाकात करते हैं, भैया टेश्वर जैन जी से। भैया जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद दीदी जी। भैया जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम तेश्वर कुमार जैन जी और मैं अलबेला पारा का निवासी हूँ। जी। भैया जी, आप शुरू से अलबेला, आपका जन्म स्थल भी अलबेला पारा है? मेरा जन्म स्थल ग्राम पंचायत नारा में मेरा जन्म हुआ है। जी। अच्छा, तो भैया जी आपके पिता माता जी वहीं से निवास? हाँ, पूरा खेती बाड़ी और प्राथमिक मेरा घर वही है, निज निवास का नजदीक। तो प्राथमिक शिक्षा आपका कहाँ से हुआ? प्राथमिक शिक्षा मेरा ग्राम पंचायत नारा में ही हुआ, पहली से 5वीं क्लास तक। जी। उसके बाद 6वीं से 8वीं तक ग्राम पंचायत बागोडार में किया। उसके बाद में 9वीं से 12वीं तक कांके नरहरदेव हायर सेकेंडरी स्कूल में किया। उसके बाद कॉलेज का शिक्षा मैं यहाँ पीजी कॉलेज कांकेर में किया। जी। तो भैया जी आपका जॉब कब लगा? और मेरे कॉलेज का पढ़ाई करते करते में 1993 में मेरा भारतीय सेना में चयन हुआ। उसके बाद मैं ट्रेनिंग के लिए गया, बिहार में गया। वहाँ 2 साल ट्रेनिंग के बाद मैं वहां से प्रथम पोस्टिंग पंजाब जालंधर में, उसके बाद चंडीगढ़ में, उसके बाद मैं गया लद्दाख में। लद्दाख कारगिल जब युद्ध हुआ उस समय मैं लद्दाख में ही पोस्टिंग मेरा था। कंप्लीट लड़ाई खत्म होने के बाद में हम लोग को वापस वहां से पोस्टिंग भेजा गया। उसके बाद मैं वहां से ग्वालियर पोस्टिंग आया, ग्वालियर से सागर से फिर मैं दीमापुर नागालैंड गया, नागालैंड से फिर जोधपुर, जैसलमेर, ऐसा करके पूरा भारत का हम लोग का 18 साल के सर्विस के दौरान पूरा भारत भ्रमण हो जाता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसा का टर्नओवर रहता है। तो ऐसा करके पूरा सर्विस मेरा पूरा हुआ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी शिक्षा विभाग से डुमाली हायर सेकेंडरी स्कूल से रिटायर हुए 2012 में। जी। और भाई बहन कितने लोग? हम लोग 2 भाई हैं और 1 बहन है। तो मेरा छोटा भाई है LIC चीफ एडवाइजर है, डेमन जैन करके। और छोटी बहन है, उनका शादी हुआ है अंतागढ़ में है, उनका निज निवास, उनका व्यापार है कृषि संबंधी। अच्छा भैया जी, जैसे कि देखते हैं कि लोग सैनिक या पुलिस विभाग में अधिकतर माता पिता भेजने के लिए चाहते नहीं हैं,
हाँ, डरते हैं। हाँ हाँ। तो क्या आपके घर में ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कभी मना नहीं किए। मैं तो पढ़ते पढ़ते मैं अपना तैयारी कर रहा था। उस समय में जानकारी भी नहीं था कि सेना के बारे में ये सब चीज, और मैं तैयारी फर्स्ट बार गया, पहले बार में ही मेरा चयन हो गया। घर वाले ने कभी नहीं मना किए, देश सेवा है बिल्कुल जाओ बेटा करके प्रेरित किए, कहना चाहिए जी। तो भैया जी, आपको पहले से ही शौक था कि मैं सेना में जाऊंगा, या एक ऐसा उद्देश्य था? पहले प्राथमिक शिक्षा में समय तो मेरे को जानकारी नहीं था। जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में आया, एनसीसी लिया, कॉलेज में एनसीसी लिया और कैंप बहुत सारे अटेंड किया, फिर मेरे अंदर देश प्रेम का भावना और वो सब चीज मेरे को अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में जाके हम लोग का लगता था शिविर, उसमें ये करके मैं उत्साहित हुआ। और इसके लिए मैं कंटिन्यू सुबह अपने आप 4 बजे उठ के दौड़ना और ये सब चीज अपना किया, तैयारी किया, और फर्स्ट बाद में ही चयन हो गया। जी। अच्छा, सेना में जाने के लिए आप किसी से मार्गदर्शन लिए या किसी को देखकर प्रेरित हुए? एनसीसी में रहने के कारण तो उसमें तो मेरे को वहां से सेना से थोड़ा सा प्रेरित हुआ, और मेन तो है माता पिता घर में जो दिए, कहना चाहिए पिताजी का जो ये सब चीज देश प्रेम के प्रति और डिसिप्लिन, ये सब चीज क्या है घर से ही पहले मिल गया था। उस कारण से वो अच्छा लगता था कि वो उसमें डिसिप्लिन, टाइम का पाबंद, ये सब चीज ना, तो ऐसा ऑटोमेटिक घर से ही ये सब चीज मेरे को मिला। जी। तो ये अनुभव बताइए, आप जैसे सेना में गए तो शुरुआत का अनुभव? शुरुआत में तो बहुत अच्छा रहा। ट्रेनिंग के दौरान तो बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है इतना ट्रेनिंग में कि एक एक दिन में 15-20 किलोमीटर ऐसा दौड़ना पड़ता है। और अभी तो थोड़ा ट्रेनिंग हल्का हो गया, हमारे समय में बहुत ज्यादा। हम तो ऐसा है कि टॉयलेट बैठने से रस्सी पकड़ के उठना बैठना पड़ता, इतना पैर जाम हो जाता था, इतना कहना चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक के पता नहीं 20-25 किलोमीटर दौड़ना पड़ जाता। तो कभी ऐसे नहीं लगा कि हम लोग वापस आ जाए छोड़ के, क्या ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि शुरू से देश प्रेम का भावना था। और आगे चल के हर एक शुरू में दुख के बाद तो सुख आता ही है, तो ट्रेनिंग के बाद बहुत बढ़िया समय रहा और पूरा भारत भ्रमण और भारत भर ड्यूटी करने मिला। जी। तो भैया शादी कब किए फिर? शादी मेरा 2001 में हुआ। जी। तो आप सेना में कब गए थे? मैं 1993 में सेना में गया था जी। और 2001 15 अप्रैल को मेरा शादी हुआ। तो फिर भाभी को कैसे कि वहां ले गए थे, यहीं छोड़ दिए थे? अमूमन ऐसा सैनिक जिंदगी हर जगह तो नहीं मिल पाता है ना। तो 2 जगह मैं घुमाने के तौर पर ले गया था कुछ कुछ समय के लिए, बाकी तो हर जगह एकोमोडेशन नहीं मिल पाता है। हम लोग का ऐसा है कि हम एक जगह रह भी नहीं पाते हैं ड्यूटी के लिए, कई जगह अदर स्टेशन जाना पड़ता है, इसलिए ज्यादा समय वो घर में ही रही है। जी। तो भैया, आप के सेवा काल में सबसे ज्यादा किस जगह में बिताए और सबसे ज्यादा आनंद आपको कहाँ लगा? सबसे ज्यादा मैं टाइम पीरियड में था जम्मू में ही पोस्टिंग था मेरा, प्रॉपर जम्मू में। उस समय में कहना चाहिए वहां पर क्लाइमेट भी ठीक रहता है और ड्यूटी करने का वहां पर थोड़ा सिविल से भी हमारा टाई अप था, इस कारण वहां बहुत बढ़िया था। और वहीं पर कुछ समय के लिए फैमिली भी रखा था। जी। देख रहे हैं कि आपके जो कोट में ये लगा हुआ है बैच मेडल दिख रहा है, वो किस प्रकार से मिलता है, कब कब मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। ये है भारतीय सेना में जो भी हम जहां जहां सर्विस करते हैं, जैसे 9 इयर्स 15 इयर्स है ना, अलग अलग ये है। नागालैंड एरिया का अलग है, जम्मू का अलग है ना, एरिया वाइज जहां जहां सेवा, जैसे दूसरा देश जाते हैं उनका मेडल अलग है, सूडान हो गया है ना, अलग अलग दूसरे देश में भी है, तो उसका ये हमारे को उसका मेडल दिया जाता है। जी। आप कौन से पोस्ट से रिटायर हुए हैं? मैं हवलदार से रिटायर्ड हुआ, कंप्लीट 18 साल में सेवानिवृत्त हुआ था। तो भैया, आप जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ आप निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, तो ये कैसे सोचे? ये कोविड के पहले से बच्चे लोग यहाँ से मेरे से मेल मिलाप था, तो उन लोगों को तैयारी करने के लिए बहुत सारे जानकारी का अभाव था, ग्राउंड में वो नहीं मिल पाता था। तो मैं खुद अपने से लेकर के चीनअप बार लगवाया, गोला, ये सब चीज लिया। उस समय में मेरे पास भी बड़ा मोबाइल नहीं था, बटन वाला मोबाइल था नोकिया से, उसी से मात्र मैसेज डाला था कि यहाँ पर पूर्व सैनिकों द्वारा निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाएगा नरहरदेव में करके। उसी समय 450 बच्चे बालक बालिका लोग फर्स्ट टाइम में ही आए थे। जी। तो अभी जैसे शुरू में जो
उन लोगों बच्चे लोगों का रुझाव था, अभी भी उसी प्रकार है? हाँ, अभी भी उसी प्रकार है, पर यह है कि अभी जगह जगह कई जगह पहले ट्रेनिंग सेंटर उतना नहीं था, अभी कई जगह हो गए तो बच्चे बढ़ गए हैं। पर यह है कि अभी जब से बस्तर में नक्सलाइट मुक्त हुआ है तब से बस्तर के बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, सुकमा से, कोंटा से, भानपुरी से। ये बड़ी बात है, उतना दिन से कर रहे हैं कोविड के पहले से, पर कोई बस्तर के बच्चे नहीं आते थे। पर वर्तमान में अभी सुकमा अंदर अंदर जो जब से मुक्त हुआ है, पहले डरते थे कि हम जाएंगे तो हम उनके वो होता था, मुक्त हो गए तो वो खुल के आ रहे हैं ट्रेनिंग करने। तो भैया आप इसके अलावा और क्या काम करते हैं? अभी इसके अलावा तो मैं सुबह का मेरा एकदम दिनचर्या ये है, 5:30 बजे हमारा ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, 8 बजे तक के। वहां से आने के बाद में घर का कार्य जो भी रहता है वो रहता है, उसके बाद में दिन भर का जो भी ड्यूटी और बाकी गतिविधि घर का सब करते हैं। जी। तो भैया अभी तक कितने बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, आप लोग जो ट्रेनिंग दी है उसमें? अभी तक के 100 बच्चे से ऊपर हो गए हैं। इसमें अग्निवीर, बस्तर फाइटर, पुलिस, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जितना भी वर्दीधारी नौकरी है उनमें सभी चयनित लगातार हो ही रहे, एसएससी, बीएसएफ, सीआरपीएफ सभी में। जी भैया जी, आपने बताया कि भूतपूर्व सैनिक लोग बोले, तो आपके साथ इस कार्य में और भी साथी हैं? हाँ, हमारा संगठन है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और सभी जिला में चलाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में हमारा कोंडागांव और कांकेर टॉप पोजीशन में है, जो हम लोग लगातार गतिविधि कर रहे हैं। जी। तो भैया आपके कांकेर में कौन कौन आपके सहयोगी हैं, उनका नाम बताइएगा। हमारे यहाँ कांकेर जिला से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद संगठन से हमारा भी जिला अध्यक्ष है कौशल सिन्हा जी हैं, सोमेश यादव हैं, अनूप जैन हैं, और हमारे जो संगठन के हैं जो भी बीच बीच में वर्तमान में जो छुट्टी आते सेवारत सैनिक हैं, छुट्टी आते उन लोग भी ट्रेनिंग के लिए सहयोग करते हैं। तो निःशुल्क देते हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती? सामान जैसे कुछ नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं होती है। और कुछ हमारे को इंस्ट्रूमेंट का जरूरत है तो हम कलेक्टर महोदय से आग्रह किए थे और उन्होंने हमारे को प्रोवाइड किए हैं। हाई जंप, गद्दा और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, हैंडल है, गोला फेंक है, स्कीकिंग रोप है, बहुत सारा जो हमारे को मिल गया है। अभी मात्र हमारे को उसको रखने के स्टोर का समस्या है। स्टोर हमारे को प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं, पर वो स्टोर बस नहीं मिल पाया है। तो भैया आप रिटायर के बाद सुबह का दिनचर्या तो ये हुआ, उसके बाद और क्या करते हैं? अभी रिटायरमेंट के बाद मैं आने के बाद सवेरे का गतिविधि तो घर में और ट्रेनिंग में हो जाता है। उसके बाद सेना से आने के बाद हम लोग को आरक्षण मिलता है ना। आरक्षण का लाभ लेते हुए मेरे को पंचायत सचिव का वैकेंसी निकला था, उसमें भरा और आरक्षण का लाभ मिलने के कारण मेरे को ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत अभी फिलहाल हूँ। और मेरे को गांव में सेवा करने का मौका मिला और गांव से जुड़ने का एक माध्यम बना। हम देखिए कि आप समाज सेवा में भी लगे रहते हैं, जैसे साफ सफाई, स्वच्छता। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो देखे हैं कि आप अभी कुछ दिन पहले ही दूध नदी की सफाई में लगे हुए थे। तो ये प्रेरणा कहाँ से लगा और क्या क्या करते हैं, इसके लिए भी बताइएगा। पर्यावरण, सबसे पहले तो आज पर्यावरण दिवस को सभी हमारे जिले वासी सभी को मैं बधाई देता हूँ। आज पर्यावरण दिवस है और आज कहना चाहिए आज हमारा एक कार्यक्रम भी है। हनुमान मंदिर से लेकर के नया पुराना बस स्टैंड तक के हम लोग इसको पर्यावरण दिवस रैली के माध्यम और उद्बोधन, ये सब चीज वहां पर आज कार्यक्रम है, तो समस्त जनता वहां पर पहुंचे। और जो स्वच्छता और ये सब समाज सेवा से प्रेरित होने का, यहाँ पर हम लोग तो आके जब ट्रेनिंग शुरू किए निःशुल्क बच्चे लोगों से, तो हम लोग ग्राउंड का पहले शुरू किए। ग्राउंड में देखे इधर उधर बोतल कचरा ये सब हर प्रत्येक रविवार को हम लोग करते ही हैं। उसके साथ साथ में हमारे समाज सेवी संगठन के अध्यक्ष पप्पू मोटवानी भैया जी, मोहन सेनापति हैं, ये पुराने यहाँ के समाज सेवी संस्था के सदस्य हैं। इनसे मिलकर प्रेरित हुआ और इनके साथ फिर प्रत्येक रविवार को हम लोग कोई ना कोई जगह, कभी मंदिर, कभी अस्पताल, कभी रोड किनारे, कभी ग्राउंड, जहाँ भी लगता है कि अलग अलग जगह में हम लोग जाके प्रत्येक रविवार 2 घंटा से 3 घंटा हम लोग सफाई अभियान करते हैं।
देखे हैं कि आप बच्चे लोग भी आपका मदद करते हैं, जो आपके साथ ट्रेनिंग में रहते हैं वो भी साफ सफाई में, तो वो लोग आपके साथ आते हैं? हाँ, सफाई में तो आते ही हैं बच्चे लोग पूरा। जब तक हम लोग प्रत्येक रविवार को उनको साथ में ले जाते हैं, जहाँ भी अभियान है तो उससे देख के एक प्रेरणा मिलता है लोगों को भी, और बाकी शहरवासी भी आके हाथ बटाते हैं, उत्सुकता से साथ देते हैं। जी, तो भैया आप जैसे कि बच्चे लोग तो आप लोग मैदान में उनका फिजिकली जो ट्रेनिंग देना है वो देते हैं, लेकिन जो रिटर्न होता है उसके लिए आप लोग क्या करते हैं बच्चों के लिए? हम लोग रिटर्न के लिए भी बीच बीच में से बाहर से भी बुलाते हैं सर लोग को, और उनको रिटर्न का तैयारी करवाते हैं। इसके पहले बस्तर एकेडमी कोचिंग सेंटर अपना था, उसमें से इनको लगातार बस्तर फाइटर के समय में सर लोग को बुलाकर निःशुल्क कोचिंग करवाया। उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, एसएससी और बस्तर फाइटर में पहला बैच में ही 25 लोग का सिलेक्शन हुआ। जी, आप जैसे कि पर्यावरण के लिए, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं? अभी हम लोग तो मेन है स्वच्छता, तो हम लोग लगातार चला रहे हैं। उसके साथ में हम लोग नदी बचाव हो गया है, पेड़ पौधा, इसके साथ में हम लोग स्कूलों में जाके बच्चों लोगों को प्रेरित करते हैं पेड़ पौधा लगाना। अपने अपने जन्म दिवस के दिन खास करके पेड़ पौधा लगाएं। घर में अगर 5 मेंबर है तो साल में अगर 5 पौधा भी अगर तैयार होता है तो हमारे आज जाकर के, आज ये टेम्परेचर कम होगा, आज 45 डिग्री में कैसी काम नहीं कर रहा है, जहां 50-60 डिग्री हो गया तो बहुत ही जीना मुश्किल हो जाएगा। इसमें नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। देखो आज गांव में नौजवान 10वीं 8वीं पढ़े नशा करने लग गए हैं और अपना जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। इतना नशा, अलग अलग प्रकार के नशा कर रहे हैं, कोई सिरप पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है ना। तो इससे दूर रहे नौजवान लोग। जी, आपकी नजर में देश सेवा क्या है? देखिए, देश सेवा खाली सेना में जाकर बॉर्डर में ही लड़ाई करना देश सेवा नहीं है जी। हम लोग घर में रह करके, समाज में रह के भी छोटे छोटे कार्य करके देश सेवा कर सकते हैं जी। ये छोटी छोटी अपने के आदत में सुधार कर लेते हैं, जैसे है ना, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, और अपना बच्चे लोगों को भी एक प्रेरित करके पेड़ पौधा लगाना है। ये सभी कार्य करके हम लोग देश सेवा में हम लोग शासन और प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं जी। अच्छा भैया, आप देखें आपका दिनचर्या शुरू सुबह 4 बजे से चालू होता है तो शाम तक आप बिजी रहते हैं, तो घर में भाभी जी आपको नहीं चिल्लाते? आप पूरा जो जवानी था कहना चाहिए वो पूरा तो बॉर्डर में बिता दिए, अब बुढ़ापा है वो समाज सेवा में बिता दिए, तो घर के लिए कितना टाइम आप समय निकालते हो? ये है कि दिनचर्या एकदम सुबह से 4 बजे से शुरू हो जाता है, रात में 10 बजे तक है, बिल्कुल समय ही नहीं है। सुबह उठते ही अपना तैयार होके 5 से 8 बजे तक बच्चे लोगों के साथ में ग्राउंड में, उसके बाद आके नहा धो के मंदिर पूजा पाठ, हर रोज शिव मंदिर है वहां जाके अब बिल्कुल जल चढ़ाते ही हैं। और उसके बाद से अपना दिन का दिनचर्या, ड्यूटी करना, ड्यूटी के बाद में शाम का भी दिनचर्या है। बीच बीच में वहाँ ग्राउंड में शाम को भी जाके बच्चे लोगों को शाम को भी ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद भी, और एकदम आज तक की इतना उम्र होगा, मेरा 54 साल अभी चल रहा है और मेरे को आज तक सिर दर्द नहीं जानता, है ना। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी अगर धन बोले तो स्वास्थ्य ही है। अगर सेहत बढ़िया है तो कोई चीज आपका करोड़ों रुपया है, आप रसगुल्ला दे के खा नहीं पा रहे हैं तो आपका क्या धन है। तो सबसे पहले बड़ा धन तो यही है कि सेहत से हम सबसे बड़ा आज राज कर रहे हैं, कहना चाहिए जी। तो इसके पीछे में भाभी का हाथ है? हाँ, उनका भी सहयोग रहता है। सुबह से ही हम देखो घर का कार्य को छोड़ के जाना पड़ता है, तो कभी वो नहीं बोलते कि आप कहाँ गए थे, इतना देर बाद आ रहे हैं। कई बार बोलते भी हैं, पर वो समझते हैं कि चलो अपना सेहत तो प्रत्येक मनुष्य को 1 घंटा समय अपने शरीर के लिए देना चाहिए जी। कहीं भी घर में है, योगा करे, प्राणायाम करे, चाहे कुछ भी करे, पर यह है कि शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको एक
एक्टिव रहना पड़ेगा। जी। आप कोई ना कोई पैदल चलें, आप 10,000 कदम 5,000 कदम चलें, पर यह है कि आपको निरंतर इसमें बने रहेंगे, तभी जाकर के आपका सेहत मस्त दुरुस्त रहेगा। प्रत्येक मनुष्य करना, पहले गांव के लोग सवेरे 5 बजे से उठ के घर का काम करते थे, खेत में जाते थे और सब चीज करके ना वो आज तंदुरुस्त, कोई बीपी शुगर गांव में कोई ढूंढो तो नहीं मिलता था, कोई बीपी शुगर नहीं। आज यही है हमारा दिनचर्या, खान पान रहन सहन चेंज हो गया है। इसी के चलते आज हर गांव में सभी प्रकार की बीमारी घेर गए हैं और इसके लिए सभी को आना पड़ेगा। एक स्वस्थ समाज निर्माण करना है तो अपना सेहत सबसे बड़ी है। सेहत को सभी अपना खान पान को, दिनचर्या को शेड्यूल बदलना पड़ेगा। जी। अच्छा भैया जी, आपके घर में और कौन कौन है सदस्य? अभी हमारे घर में मेरे पापा जी हैं जी। हम लोग 2 भाई जी। मेरे हम मिसेस बहू जी। दोनों हाउसवाइफ ही हैं जी। और मेरा बड़ा बेटा है अभी संगीत महाविद्यालय रायपुर में है जी। वो अच्छा गायक बनने का उनका एक वो है तो शौक है और वो लगा हुआ है निरंतर। छोटा बेटा इस साल 12th में निकला है, इसके बाद उसका कॉलेज का चयन के लिए है और एक भतीजा है वो इस साल 12th में है जेपी इंटरनेशनल स्कूल में। जी। तो भाभी जी से घर में हैं तो मिला सकते हैं भैया? हाँ, ये है मेरे श्रीमती जी कविता जैन जी। और इनका मम्मी का घर है गोविंदपुर, बहुत नजदीक से शादी हुआ। तो भैया लव मैरिज तो नहीं है? नहीं नहीं, एकदम अरेंज है, एक दिन देखे और दूसरा दिन एंगेजमेंट हो गया, ऐसा वाला है। अब अभी तो बीच में देखें कि आप लोगों का एनिवर्सरी धूमधाम से मनाए, कौन सा 25वां है क्या? हाँ 25वां मनाए, सिल्वर जुबली मनाए, क्योंकि जब शादी हुआ 2001 में तो जिस दिन रिसेप्शन था उसी दिन भयंकर बारिश हुआ था, रात में 9 बजे से 1 बजे तक की, तो उसका पूरा कसर निकालना था, इसलिए पूरा धूमधाम से एक अभी नया जनरेशन जो शादी करते हैं उस टाइप का पूरा किए, पूरा एंजॉय किए। देखो कमाना खाना तो जिंदगी भर लगा हुआ है, पर एक यादें और वो जितने लोग हमारे वहां आकर के इतने लोग 500-600 मेंबर आके किए, वो यादें ही हमारा आगे खुशहाल जिंदगी के लिए जब भी देखेंगे तो प्रेरित होंगे। और वो हमारा शादी सालगिरह को देखकर अन्य लोग भी इतने सारे प्रेरित होके कि आए दिन अभी वो छोटा छोटा अपना फंक्शन कर रहे हैं और मना रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा कि हमने शुरुआत किए और इसका आज परिणाम आगे दिखने मिल रहा है। जी। तो भाभी जी आप भी बताइए भैया जी के बारे में कुछ। दिन भर आप दूर रहते हैं, के बारे में तो सभी जानते हैं, क्या बताऊं जी। मेरे से दूसरे लोग भी जानते हैं इनको, ऐसा है जी। है ना? अच्छा भाभी जी, जैसे कि भैया तो दिन भर सेवा में लगे रहते हैं, सुबह से लेकर 4 बजे से उठ के बता रहे हैं कि रात के 10 बजे तक बाहर रहते हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि घर के प्रति इनका जिम्मेदारी नहीं निभाते करके? नहीं नहीं, घर में भी जिम्मेदारी निभाते हैं और बाहर भी निभाते हैं जी। मतलब शिकायत के मौका नहीं देते जी। हाँ, शुरू से, अभी से नहीं, शुरू से जी। जबकि मैं इनसे दूर ही रही हूँ। फौज में जब थे ना तो मैं अकेले भी रहती थी, तो हर चीज मेरा व्यवस्था करके ही जाते थे, मेरे कभी कोई चीज की कमी महसूस नहीं होता, बस इन्हीं की कमी महसूस होता था जी। तो भैया ये तो हुआ आपके दिनचर्या के बारे में। हर किसी को कोई ना कोई शौक रहता है, तो आपके गाना बजाने कुछ में शौक है? हाँ, मेरा पुराने गाने में सुनने में शौक है, कभी कभार गुनगुना लेता हूँ, 2 लाइन बस सुनाता हूँ, है ना? चलते चलते मेरा ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते कभी। अच्छा भैया, आपको यही गीत क्यों पसंद आया? जब मैं सेना में था और 2 साल 3 साल के बाद हर जगह दूसरे जगह पोस्टिंग जाते थे ना, तो ये वाला गाना लास्ट माने कि एक दूसरा का विदाई वाला, तो ये गाना मैं हर यूनिट में छोड़ते समय गाता था, इसलिए ज्यादा तो नहीं पर 2-4 लाइन जरूर गाता हर यूनिट से। भैया एक आध देशभक्ति भी गा के सुनाइएगा।
देशभक्ति में तो पहले हम लोग चिट्ठी का जमाना था, है ना। जब ये थे तो 1 महीना के बाद यहाँ लिखते थे, 15 दिन 10 दिन के बाद मिलता था। एक माध्यम ही वही था, है ना। तो वही एक संदेशे आते वाला गाना ये है कि उसी को गुनगुनाया करते थे, है ना। जी गुनगुना दीजिए। संदेशे आते हैं, संदेशे आते हैं, घर पाते हैं, चिट्ठी आती है, चिट्ठी आती है। अभी ये है कि उस समय में गाता था, अभी थोड़ा भूल गया हूँ। जी जी जी। तो हाँ सही बात है ना, उस समय तो केवल, अब तो तुरंत बात करना होता, तुरंत रोज बात हो जाता था। उस समय तो केवल चिट्ठी था। तो क्या वीडियो कॉलिंग में भी बात सब चीज है। पहले उस समय क्या है, फोन भी नहीं था। जी जी। अच्छा भैया, आपकी उम्र इतनी हो गई है, 53 साल बता रहे हो, फिर भी आज एक चुस्त दुरुस्त हो, तो फिटनेस का तो है ही, आप मैदान में रोज 4 बजे से मेहनत करते ही हैं, लेकिन घर में खान पान में क्या चीज परहेज करते हैं? ये बिल्कुल दिनचर्या एकदम शेड्यूल है, पूरा साल 365 दिन के रहता है। सुबह जैसे उठते ही 5 बजे उठे, हमने गर्म पानी किया, कुनकुना गर्म पानी, कम से कम 2 से 3 गिलास, जी। हाफ नींबू निचोड़े और निचोड़ के गर्म पानी में डाल करके, सभी को ये करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को दिन में 1 नींबू कैसे भी शरीर में जाना चाहिए। जी। पहले शुरुआत तो गर्म पानी और नींबू से करते हैं। उसके बाद जैसे ग्राउंड से आने के बाद अंकुरित चना हो गया, मूंग हो गया, है ना। ये सब चीज, ये देखो बहुत कम लागत में सब चीज होता है। आजकल बच्चे लोग ये सब पसंद नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा प्रत्येक घर में पालक लोग को ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा उपयोग अंकुरित अनाज, सलाद, है ना। और खाने में बच्चे लोग को पसंद भी है। उसके बावजूद में आपको इडली हुई है जो कम लागत में बनता है, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। चीला है जो देसी अगर पसंद करते हैं तो चीला है, उसमें भी तेल वेल का उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। बहुत सारा उसमें अलग से डाल के सब्जी वेज डाल के भी चीला बनाया जा सकता है। ये सब चीज का उपमा हो गया, जिसमें सेहत का फायदेमंद, वही सब चीज पेरेंट्स लोग को से भी आग्रह करूंगा। बच्चे लोग आजकल मोमो से वो सब चीज का परहेज करना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा नुकसान है। जी। बर्गर, पिज्जा, मोमो से सब चीज से तो अवॉइड करना चाहिए। और पेरेंट्स लोग कम लागत में सब बनता है। भाजी, पालक, सब्जी, जितना हरी सब्जी का है, आप चावल रोटी से ज्यादा आप सब्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कभी फैट नहीं बढ़ेगा, वजन नहीं बढ़ेगा, है ना। अंकुरित अनाज खाइए, सलाद खाइए। जो मोटे व्यक्ति हैं उनको बोलता हूं कि मान के चलो, वो अगर 70 किलो का है तो पहले खाना खाने के पहले 70 ग्राम वो खाली सलाद खाए। खीरा, गाजर, टमाटर, है ना, जो सीजनेबल मूली जो भी है वो सेवन करे तो एकदम दुरुस्त रहेगा, वेट बढ़ेगा नहीं। चावल रोटी को थोड़ा सा कम करना है और सलाद को ज्यादा बढ़ा दे और गर्म पानी का उपयोग करें। शाम को भी सोते समय 1 गिलास में हाफ नींबू निचोड़ के सोते समय पिए, सभी के लिए है। आप देखना कभी भी, मेरे को यह है कि साल भर में कोई सर्दी जुकाम खांसी छू फा फाऊ कुछ नहीं होता है ना। तो ये सेहत का राज है, नियमित दिनचर्या और खान पान। भाभी जी, जैसे भैया जी देश सेवा में लगे रहते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं, तो घर सेवा में रहते नहीं, आपका हाथ बटाते हैं कि नहीं? कभी कभी बटाते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं बटाते। जी भैया ये गलत बात है। अब समय का नजागत रहता है जी, है ना, कहीं जल्दी जाना रहता है। कई बार क्या है, काम बढ़ा के भी चले जाते हैं, ऐसे भी रहता है जी। तो आपको भी गुस्सा आता है? गुस्सा करने से अपने शरीर के लिए नुकसान है, इसलिए गुस्सा तो नहीं करती मैं। नहीं समझने वाले करते जी। जैसे कि बता रहे थे भैया, तो खाना, अब स्वास्थ्य के राज बोल रहे हैं, तो आप ही पर डिपेंड रहता है खाना जो भी बनाना है। तो क्या आप बिना तेल वाला, कम तेल वाला सब तैयार? वो तो हम लोग के लिए भी अच्छा है ना। जी जी। कम तेल, कम नमक मिर्ची, ये सब कम, ये तो हमारे यहाँ एकदम सिंपल ही खाना बनता है जी। तो बच्चे लोग भी खा लेते हैं जी। अब क्या है, तो उन लोग भी, जिसको ज्यादा ये है तो अपना अचार लगाओ और खाओ वाला हिसाब है। खान पान में सब सिंपल है सभी मेंबर का। और चाय हमारे यहाँ मेहमान आते जब भी बनता है, बाकी चाय का कोई कालम नहीं है। चाय पीते नहीं है, नॉनवेज नहीं और चाय से कोई फायदा नहीं है। लोग बाग एक चुस्की करके ना, जब से वो शुरुआत चाय से करते हैं, पर हम गर्म पानी और नींबू से शुरुआत करते हैं दिन का। और कोई सिर दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, साल भर के लिए, है ना। तो चाय से कोशिश करें कि
दूर ही रहे, बाकी दूर रहें। जी। मैं तो सुनी हूँ कि आर्मी वाले बहुत चाय पीते हैं करके भी। हाँ, आर्मी में तो एकदम सुबह 4 बजे से बिल्कुल कंटेनर बन के तैयार हो जाता है। पर वहां पर भी मैं रहा, अब घर का देखो, मम्मी पापा नहीं पीते, पेरेंट घर से ही ये संस्कार में सब आ जाता है। मम्मी पापा कभी नहीं पिए, घर में नहीं बनता, तो कभी हमारे चाय का कोई ललक ही नहीं हुआ। मैं लद्दाख में भी रहा, इतना ठंडी के बावजूद भी वहां पर भी कभी जरूरत नहीं पड़ा कि चाय पीने का जरूरत पड़ जाए। और मम्मी पापा से हम लोग नहीं पिए तो हमारे बच्चे भी साल भर में कभी भी नहीं बोलते कि आज ठंडी है चाय बना दो, कि चाय, तो चाय का हमारे यहाँ उसका कालम ही नहीं। जी जी। हम तो सुने हैं कि आर्मी वाले को स्पेशल मिलता है, वो जो बोलते हम शराब बोलते हैं। हाँ, तो आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। तो आप कैसे किए जब लद्दाख और ठंडी एरिया में पीते हैं, बोलते हैं जरूरी रहता है बोलते हैं, और स्पेशल सरकार उनको देते हैं बोलते हैं। तो उसके बारे में बताइएगा। हर एक जवान का वहाँ पर लिमिट अथराइज है, एक मेडिसिन के तौर पे है ना। दिन भर हम इतना काम करते हैं, उसके अनुसार से इतना ml बनना है, मैंने उसके अनुसार से इशू रहता है। पर ये सब मन से रहता है। मन अगर मेरा उसमें ये नहीं है तो कभी मैंने उसमें गया ही नहीं, मैं उपयोग ही नहीं किया। मेरा जो इशू को होता था तो मेरे साथी लोग ले लेते थे उसको, और कभी भी मैंने आज तक टच नहीं किया, कोई बियर नहीं, कोई भी चीज नहीं किया आज तक की। यहाँ तक कि मेरे साथी लोग जबरदस्ती बर्थडे में हाथ पैर पकड़ लेते थे, अब पिलाएंगे ही करके, पर वो उसमें भी कभी भी आज तक कहना चाहिए एक बूंद भी अपना लिया नहीं, अंदर नहीं किया। मतलब कि वो बोलते हैं कि दोस्त यार बिगाड़ देते हैं करके, अगर चाहो तो नहीं बिगाड़ सकते हैं। नहीं जी, ये सब मन से रहता है। अगर मन में आप एक निश्चय बना लिए कि मेरे को करना है या नहीं करना है, तो पूरा उसके अनुसार से मन से ही सब ये है। अगर मैं वहां चाहता लद्दाख में ठंडी है ये है, तो उसके लिए देखो वहां भी हमारे को जो नहीं पीते हैं उनके लिए अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, गरम चीजें, सब चीज मिलता है ना, फल है ना। तो शरीर को जो पूरा करने के लिए मिलता है, खाली उसी पे ही डिपेंड नहीं रहना है ना। तो ये सब चीज हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि समय और हालात के अनुसार से ढल जाता है। तो आप जाते जाते लोगों को एक संदेश में यही देना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम लोग जो निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें जिला के सभी बच्चे निःशुल्क ट्रेनिंग के लिए नरहरदेव स्कूल मैदान में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक चलता है, उसमें जरूर आएं। खाली बच्चे ही नहीं, सेहत को ध्यान देते हुए उनके मम्मी पापा कोई भी मेंबर आ सकते हैं। सभी के लिए हमारे पास उनके जैसे जैसे उम्र के अनुसार से भी हमारे पास ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था है। योगा, प्राणायाम खाली भाग दौड़ से ही नहीं हो सकता, ये सब चीज है। आप शहरवासी, जिला के वासी सभी लोग को, नागरिक को वो करता हूं कि वो आके अपना स्वास्थ्य लाभ लेवें। रही बात नशा मुक्ति, और जवानों को अंत में संदेश देना चाहता हूं कि नशा से मुक्ति पाओ और दूर जीवन को खुशहाली लाओ। तो नशा से आप दूरी बनाए रखें, आप अच्छा चीज खाएं पिए जिससे शरीर स्वास्थ्यवर्धक। ये नशा जीव का जान है ना। और इससे आपका घर परिवार का तो आर्थिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में देश भी सबल होगा। और पानी बचाओ, पेड़ पौधा लगाओ, है ना। पेड़ पौधा, प्रत्येक यहाँ जन्म दिवस मनाते हैं बच्चे, सबसे पहले बच्चे का है, बड़े का है, तो एक पौधा लगा के बिल्कुल आप गार्डन में लगाएं, रोड किनारे में लगाएं, कहीं भी एक पेड़ पौधा लगाएं। और उससे आप जैसे जैसे बड़े होते जाएगा आपको कितना खुशी मिलेगा कि मेरा लगाया, मैं 10 साल में लगाया था, आज 20 साल में इतना पौधा फल देने लग गया, तो कितना खुशी महसूस होगा। तो प्रत्येक को ये है कि पौधा लगाना है और पानी बचाओ। आज शासन ने प्रत्येक गांव में नल जल योजना से कहना चाहिए पूरा घर घर एक कनेक्शन लगाने के लिए घर वालों को कम से कम 5,000 रुपया खर्च लगता है। शासन प्रत्येक घर में पाइप कनेक्शन सब चीज उसको बना के दे दिए, उसके बावजूद लोगों के यहाँ पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मेन कारण है जो सामने घर वाले हैं, उन लोग नल का ज्यादा पानी के लालच में नल को निकाल देते हैं और पानी बहते रहता है, लास्ट घर वालों को पानी नहीं मिलता। सामने घर वाले उसी नल जल योजना से ईंट बना रहे हैं, सब्जी पैदा कर रहे हैं, मार्केट में बेचने जा रहे हैं, और अंतिम छोर व्यक्ति को एक बूंद पानी के
लिए मोहताज हैं। तो सबसे मैं आग्रह निवेदन करूंगा जिले के समस्त ग्रामवासियों को, भाई बहनों से, कि बिल्कुल इसके लिए सहयोग करें। और एक एक बूंद, आज 1 लीटर पानी 20 रुपया मिल रहा है, 5 स्टार में जाए तो वही 100 रुपया 150 रुपया 1 लीटर पानी मिल रहा है। आज से 10-20 साल में हमारा क्या स्थिति होगा आप खुद सोच सकते हैं। बिजली बचाओ, बिजली को भी जितना जरूरत हो, गवर्नमेंट ने लाया सोलर पैनल, छत में बहुत सारा अनुदान दे रहे हैं। अपना हर घर में एक सोलर पैनल लगाते हैं घर में तो 400 यूनिट पैदा करता है एक दिन में, एक महीना में। तो 400 यूनिट का आप डिवाइड कर सकते हैं कि आपको कितना, इससे आप आर्थिक सबल होंगे, है ना। तो प्रधानमंत्री का जो भी योजना है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, तो इसमें जितना योजना बहुत फायदेमंद, और इतना चुन चुन के योजना लाए कि आज देश कहां से कहां प्रगति की ओर पहुंच गया है। चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय है, चाहे नल जल है, योजना सब ला रहे हैं, धरातल में ला रहे हैं। हाँ, हमारे जो घर वाले हैं, हमारे जो लोकल ये हैं, उन लोग गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं तो कोई योजना में कमी नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा योजना ला करके माँ के नाम से एक पेड़ लगाने का ये अभी कंटिन्यू लगातार चल रहा है। अभी जून आ रहा है, इसमें जून में ही लगाए, ऐसा नहीं कि गर्मी के समय जून में जैसे पहला बारिश होता है 1 साल में बारिश तक तो पेड़ तैयार हो जाता है, बहुत अपने अंतिम ये में पहुंच जाता है। तो यही मैं जिलेवासी को आग्रह निवेदन करूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करें, हम शासन का, देश का हम सबल कर सकेंगे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। अभी जी जैसे कि अभी भी देखते हैं कि घर वाले ना लड़की को देना नहीं चाहते, आर्मी वालों के लिए, पुलिस वालों के लिए। तो आपके घर में जब रिश्ता गया तो क्या कहे वो लोग? आपका क्या हमारे यहाँ तो तैयार थे जी सर्विस को देख के जी। बाकी वही है कि इनका व्यवहार इतना अच्छा था कि मेरी माँ को एक ही बार पसंद आ गई। अच्छा। बातचीत और व्यवहार को देखते हुए मतलब एक ही आधा 1 घंटा के अंदर ही हम लोग का शादी पूरा तय हो गया, मान लीजिए। चलो, तो आपको कभी नहीं लगा जैसे शुरुआत में आर्मी वाले के साथ शादी हो रहा है? नहीं, मेरे को थोड़ा डर था कि अधिकतर आर्मी वाले ना पीने खाने वाले होते हैं, है ना, पिएंगे भी खाएंगे भी, नशा वशा सब ही रहता उन लोग का, है ना जी। तो मेरे को थोड़ा डर था कि ये पीने वाले होंगे। तो बाद में मेरे को ना कुछ दिन के बाद पता चला कि ये बिल्कुल नहीं खाते थे, यानी गुटखा उटका भी नहीं खाते। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मालूम जी। ठीक भैया, धन्यवाद भैया जो आप कीमती समय निकाल के हमको समय दिए। जी धन्यवाद। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय ला करके मेरे को बोलने का मौका दिए, और इससे मैं जिला के नौजवानों को जो भी कमी बेसी है उनको मैं स्वास्थ्य लाभ के लिए बताया और माँ की भी बताया। उससे अगर थोड़ा भी, अगर 10% भी अगर लाभ लेते हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन रहेगा जी। अभी जी जैसे कि अभी भी देखते हैं कि घर वाले ना लड़की को देना नहीं चाहते, आर्मी वालों के लिए, पुलिस वालों के लिए। तो आपके घर में जब रिश्ता गया तो क्या कहे वो लोग? आपका क्या हमारे यहाँ तो तैयार थे जी सर्विस को देख के जी। बाकी वही है कि इनका व्यवहार इतना अच्छा था कि मेरी माँ को एक ही बार पसंद आ गई। अच्छा। बातचीत और व्यवहार को देखते हुए मतलब एक ही आधा 1 घंटा के अंदर ही हम लोग का शादी पूरा तय हो गया, मान लीजिए। चलो, तो आपको कभी नहीं लगा जैसे शुरुआत में आर्मी वाले के साथ शादी हो रहा है? नहीं, मेरे को थोड़ा डर था कि अधिकतर आर्मी वाले ना पीने खाने वाले होते हैं, है ना, पिएंगे भी खाएंगे भी, नशा वशा सब ही रहता उन लोग का, है ना जी। तो मेरे को थोड़ा डर था कि ये पीने वाले होंगे। तो बाद में मेरे को ना कुछ दिन के बाद पता चला कि ये बिल्कुल नहीं खाते थे, यानी गुटखा उटका भी नहीं खाते। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मालूम जी। सौ मीटर दौड़, गर्ल्स का 2.5 मिनट, बॉयज का 3 मिनट।
उसी में करते करते फोटो भी मार रहे हैं।